हाय दोस्तों, मैं क्षमा। आई होप आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। चलिए मैं आपको दिल्ली से वैष्णो देवी का टूर कराती हूँ, कितने बजट में, अपने फैमिली के साथ। आप लोग को जानना है, जानकारी लेना है तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हम लोग यहाँ पे घर से निकल चुके हैं दोस्तों, अपना जितना आवश्यकता के अनुसार सामान लेकर के। अब हम लोग कैब बुक किए थे डायरेक्ट स्टेशन के लिए। स्टेशन पहुँच रहे हैं हम लोग सराय रोहिल्ला। सराय रोहिल्ला स्टेशन पहुँच के वहाँ पे हम लोगों का ट्रेन इंतज़ार कर रही थी, दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि बेहतरीन ट्रेन है। उस ट्रेन से डायरेक्ट 10:30 बजे रात में आपको ट्रेन पकड़नी है और सुबह में 7 बजे जम्मू तवी स्टेशन पे उतार देती है ट्रेन। जम्मू तवी से आपको कोई अलग से ट्रेन पकड़ के जानी होती है। देखिए दोस्तों, हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। यहाँ पे ट्रेन हम लोग 3rd AC का टिकट था हमारा, बेहतरीन तरीके से सोकर चले गए और हम लोग जम्मू तवी स्टेशन पहुँच चुके हैं। वहाँ पर पहुँच के हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आप सुनिए इस चीज़ को। बहुत ही बेहतरीन दृश्य था दोस्तों यहाँ पे। फिर हम लोग नॉर्मल से ट्रेन पकड़ के स्लीपर में ही बैठ कर चले जाते हैं और ये ट्रेन बहुत सारी गुफाओं से होते हुए निकलती है और क्या नज़ारा होता है, क्या शानदार दृश्य होता है ये देखने को जो मिलता है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं कटरा वैष्णो देवी स्टेशन। वहाँ पे थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करते हैं हम लोग। मेरी वाइफ क्षमा, उसको मन होता है करने का, बेटा मेरा खेलता है और हम लोग कुछ नाश्ता करने के लिए बगल के ही होटल में, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन होटल देखने को मिलता है। स्टेशन के पास में ये होटल है। रेल के डब्बे में ये अपना इन्होंने रेस्टोरेंट खोल रखा है। खाने की क्वालिटी कुछ खास नहीं है, बट दिखने में बहुत ही शानदार है। ये खाने की क्वालिटी एवरेज है। आप वहाँ पे खाना खा भी सकते हैं, ज़्यादा भूख लगी है तो। फिर हम लोग ऑटो पकड़ते हैं वहाँ से और सीधा पहुँचते हैं अपने होटल, जो ऑलरेडी हमारा बुकड होता है। ये होटल हमने 2000 रुपये में बुक की हुई है और बढ़िया होटल था। 4 बेड का ये रूम मिला था हमें। AC बढ़िया चल रही थी, इसमें सारी व्यवस्थाएं पूरी थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 4-5 घंटे का समय होता है, तो पहले पहुंचते हैं बाबा धनसर जी मंदिर। वहाँ हम कैसे पहुँचते हैं दोस्तों, तो हमने क्या करा कि एक ऑटो बुक कर लिया। ऑटो वाले ने हमसे लिए 600 रुपये मात्र और उसने करीब 5 घंटे में हमें कटरा के 4 प्रमुख जगहों को घुमाया। बेहतरीन घुमाया, मतलब मज़ा सा आ गया। ये देखो झील यहाँ पे दिखने को मिलेगा आपको। झील के बीच में ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर बहुत ही शानदार है दोस्तों। आप अगर जाते हैं कटरा, समय मिलता है तो यहाँ अवश्य जाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका दिन शुभ रहेगा यहाँ जाएंगे तो, और बहुत ही बेहतरीन रहेगा। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मस्ती किए, बहुत इन्जॉय किए। शिबू खुश हुआ, इसकी मम्मी, ये और इसकी बुआ, तीनों झील में जा कर के बहुत सारे मस्ती किए। फिर इसके बाद हम लोग चले जाएंगे नौ देवी मंदिर। नौ देवी मंदिर भी बहुत ही शानदार दृश्य वहाँ का भी था दोस्तों। ये दूसरा मंदिर था जहाँ पे हम लोग गए थे डायरेक्ट घूमने के लिए। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हमने किया था जाकर के वहाँ पे। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तीसरा मंदिर बाबा जीतो जी मंदिर है, जहाँ पर हम लोग चले गए थे। आप यहाँ का भी दृश्य देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ भी झील है, यहाँ भी बहुत ही सौंदर्य से भरा हुआ ये भी दृश्य है दोस्तों। और ये रोड पर ही है, इसके लिए ज़्यादा आपको चलने की, ज़्यादा आपको ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे माता और भगवान जीतो जी दोनों विराजमान है यहाँ पे। बहुत ही भव्य दृश्य यहाँ का भी था दोस्तों। आगे हम लोग जाते हैं। ऑटो वाला हमें, अब क्या होता है कि हमने करीब 3 घंटे इतने में ही ख़त्म कर दिए थे। अब समय था नहीं हमारे पास ज़्यादा, तो हमने यहाँ पे ज़्यादा समय व्यतीत किया नहीं, जितना कर सकते थे किया। उसके बाद हम लोग चौथे स्थान पर चले जाएंगे, जो है माँ चामुंडा देवी धाम। ये सबसे लास्ट डेस्टिनेशन होता है हमारा फर्स्ट डे का। जिस दिन हम लोग गए हुए हैं कटरा, उसी दिन ये सारे जगह हम लोग घूम लेते हैं शाम को 7 बजे तक, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ा आता है। हम लोग करीब 11 बजे के आसपास पहुँचते हैं कटरा और स्नान करके थोड़ी रेस्ट करके करीब 3 बजे से निकलते हैं और 7 बजे तक वापस हम होटल भी आ जाते हैं। और ये सारे दृश्य इतने बेहतरीन थे। और फिर सुबह में उठ करके देखिए, होटल वाला ही गाड़ी हमें दे देता है जाने के लिए, अपना RFID कार्ड बनवाने के लिए। ये खुद ही RFID कार्ड बनवा देते हैं हमारा जा करके। अगर आप होटल में नहीं हो तो आप स्टेशन पर भी RFID कार्ड बनवा सकते हो। इसके लिए यात्रा पर्ची ऑनलाइन पहले ही कटवा लेना, जा करके उनसे बनवा लेना, फटाफट बना देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती RFID कार्ड किसी भी तरह के बनाने में। और होटल में अगर रह रहे हैं तो गाड़ी खुद ही देते हैं आपको, खुद ही ले जाएंगे, खुद ही ड्रॉप कर देंगे बाणगंगा। देखिए हम लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हो गए हैं RFID कार्ड बनाने के लिए। RFID कार्ड बनाने में कोई समस्या नहीं आती किसी भी तरह की दोस्तों। आपके पास बस एक आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए।
किसी भी तरह की, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आधार कार्ड या फिर इसी तरह की चाहिए। देखिए हम लोग बनवा के निकल चुके हैं बाणगंगा के लिए। फिर से गाड़ी में बिठाएगा हमें वहाँ पे होटल वाला ही और सीधा बाणगंगा लेकर जाएगा। देखिए हम बाणगंगा पहुँचेंगे अभी। क्या शानदार दृश्य है, स्वागतम लिखा हुआ है माता वैष्णो देवी के द्वार पे ही। और यहीं पे आपको ढेर सारे पालकी वाले मिल जाएंगे, प्राइम वाले मिल जाएंगे, जो कि जो भी मिल जाए उसको आप बुक कर सकते हो। सारे बेहतरीन लोग हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने यहाँ पे पालकी बुक कर लिया है और अपने माता जी के लिए, और प्राइम बुक कर लिया है शिवू छोटे बेटे के लिए। देखिए पर्ची भी लगा दी मैंने। पालकी हमारी पड़ी थी 3150 रुपये की एक पर्सन की, ये बाणगंगा से भवन तक की। और कोई दिक्कत नहीं हुआ, माता जी को आराम से बैठ करके वो चली गई। ये पहले हिमकोटी जा करके रुकेंगे, 3-4 जगह रास्ते में रुकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें, बहुत ही बेहतरीन। दूसरा पर्ची मैंने लगा दिया है। देखिए यहाँ पे ये 550 रुपये का प्राइम बुक किया था मैंने बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा है तो उसको चाहिए प्राइम। ऐसे तो वो रो रहा था प्राइम में बैठ करके, लेकिन फिर भी हमें कोई मतलब दूसरे प्राइम में उसको बैठाया। पहले वाले में बैठा तो रोने लग गया, दूसरे वाले में बैठाया तो शांति से देखिए एंजॉय करते हुए उसको चॉकलेट वगैरह दिया, चला गया, फुल एंजॉय करा उसने। रास्ते में कहीं कहीं तंग किया तो अब मुझे बाप पिता होने का फ़र्ज़ निभाना पड़ा। उसको गोद में लेकर के मैं चला, उसको कंधे पर लेकर के मैं घुमाया। करीब 2 किलोमीटर तक मैं उसको अपने कंधे पर बिठा करके घुमाया होऊंगा इस यात्रा में, चढ़ाई में वो भी दोस्तों। मतलब करीब 12-13 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसमें से 2 किलोमीटर मेरे कंधे पे बैठा है। और आगे मैं दिखाऊंगा आपको कि प्राइम भी मेरे से कह रहा है कि आप ही चलाओ। वो बोल तो नहीं पा रहा लेकिन जिब्रिश भाषा में ही कह रहा है। देखिए ये दोनों थक चुकी हैं बुरी तरह से, मेरी वाइफ और मेरी बहन। वाइफ को तो ज़्यादा ही थकान हो गई थी दोस्तों, क्योंकि उसको थोड़ी हेल्थ इशूज़ हैं किसी वजह से, बस वो इसलिए उसको थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो गई थी। इसके लिए मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि उसका मैंने क्या व्यवस्था किया, उसके बारे में भी बताऊंगा। ये आपको दिखने को मिलेगा तुरंत ही। मेरा बेटा देखिए कितने बेहतरीन तरीके से, ये मेरे बाबू साहब पूरे मस्ती में, ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉस हो गए थे वहाँ पर। जो इनको मन चाहिए, वो रास्ते में कुछ भी दिख जाए कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, तो दिलाना ही पड़ता था दोस्तों। ऐसे ऐसे मंदिर आपको दिखने के मिल जाएंगे रास्ते में, बेहतरीन मंदिर हैं सारे, बहुत ही एंजॉय करेंगे आप। पूरे रास्ते आपको इस तरह के मंदिर दिखेंगे। आप हर जगह रुक करके अपने वीडियो बना सकते हैं, अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं अगर समय है तो। समय नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ते रहिए, और क्या कर सकते हैं दोस्तों। आगे आप देखिए इस तरह के आपको बहुत सारे स्टूडियो दिखेंगे जिसमें आप जा कर के फ़ोटो अपना खिंचवा सकते हैं और अपने लिए अलग से फ़ोटो खिंचवा कर रख सकते हैं। देखिए माता जी को ये लोग 4 लोग हैं। इनका एक्चुअली क्या होता है ना कि आप जब लेने के लिए जाएंगे ना पालकी, तो ये चारों अपने अपने ID कार्ड दे देंगे। आप लेकर जाएंगे बूथ पे, वहाँ पे आपको पे करना होगा पैसा, और वहाँ पे ID देनी होती है। आपको वो पर्ची काट के दे देंगे 3150 रुपये की, और पालकी आपको मिल जाएगी 4 लोगों की। किसी भी तरह की दिक्कत, देखिए मेरी वाइफ को अब घोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बुरी तरह से थक चुकी थी। करीब 2.5 किलोमीटर तक ये पैदल चली है, बहुत हिम्मत है इसमें। 2.5 किलोमीटर तक पैदल चली, उसके बाद बेचारी इतनी थक गई कि उसका सांस फूलने लग गया। तो हमने कहा कि चलो तू घोड़े पे ही बैठ जा। तो घोड़े पे बैठ के ये जिद कर रही थी कि मैं नहीं जाने वाली घोड़े पे, माता ने बुलाया मैं पैदल ही जाऊँगी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती इसको घोड़े पे बिठाया और घोड़े पे बैठ के ये सिर्फ अर्धकुंवारी तक ही गई। वहाँ से वो फिर वापस पैदल ही गई है पूरा का पूरा रास्ता। और दोस्तों ऐसा हुआ था कि पैदल तो चली गई है, अब अर्धकुंवारी से इसने फ़ोन किया कि ऐसा है कि मैं अर्धकुंवारी आ चुकी हूँ, और हम लोगों का भी करीब 1.5-2 घंटा लगता वहाँ तक पहुँचने में। तो इसने क्या करा कि बोली कि भैया ऐसा है कि मैं ना चल रही हूँ आगे की तरफ, आप पीछे से आओ। मैंने कहा कि ठीक है चल तू आगे। ये आगे चली गई। अब रास्ते में हम लोग परेशान हो गए क्योंकि वहाँ पे किसी के पास भी पोस्ट पेड फ़ोन नहीं था, हमारे पास सिम नहीं था किसी के पास भी, सबके पास प्रीपेड था, किसी का चल नहीं रहा था, और ये कॉल किसी के पास कर नहीं पा रही थी। लेकिन हमने क्या किया था कि जो हमारा प्रेम वाला भैया था उसका नंबर हमने इसके फ़ोन में फ़ोटो खींच के दे दिया था कि तुम इस पे फ़ोन कर लेना, किसी घोड़े वाले का या फिर किसी खच्चर वाले का फ़ोन ले करके। इसने फ़ोन करके फिर बीच में बताया, करीब हम इतने परेशान हो गए कि हम 3 किलोमीटर रह गया था भवन, 3 किलोमीटर भवन रह गया था, हम वहाँ पहुँचने ही वाले थे। तो इसका फ़ोन आया कि हम अब यहाँ पे हैं, हिमकोटी से करीब 1 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं आप लोग। आइए देखिए, ये मिलने के बाद का दृश्य है इसके। ये जब अर्धकुंवारी से निकल चुकी है उसके बाद का ये दृश्य है दोस्तों। मतलब हालत ख़राब हो गई थी दोस्तों, क्या बताऊँ मैं, वहाँ पे बुरा हाल हो गया था। सोच सोच के पता नहीं कहाँ चली गई, क्या कर लिया इसने, दिमाग ख़राब हो रहा था इसका स्थिति सोच के। मेरी देखिए बहन, ये पैदल ही गई है, ये पूरे अपने दोनों पाँव का यूज़ करके, दोनों पैरों का यूज़ करके दोस्तों ये चढ़ाई की है पूरा, और फिर वापस भी आई है पूरे। थकान तो हुआ है। बीच बीच में आपको इस तरह से दिख जाएंगे ढोलक वाले, आप उन वहाँ पर तो डांस भी कर सकते हो, रुक के एंजॉय भी कर सकते हो। बेहतरीन। देखिए इसने बोला कि पापा आप खुद ही चलाओ, इशारों से बोल लेता है, मैं समझ जाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है ये।
तो फिर मैंने कहा कि चल ठीक है मैं तुझे घुमाता हूँ। फिर मैं करीब 1 किलोमीटर तक प्रैम इसका ढोकर ले गया हूँ, उठा कर ले गया हूँ दोस्तों, और इसको फुल एंजॉय करना। देखिए हम लोग अब पहुँच चुके हैं भवन। तो दोस्तों हम लोग देखिए अब भवन पहुंच चुके हैं। क्या सुंदर दृश्य है, यहाँ से भवन दिख रही है, माता जी दिख रही है। यहाँ से हम लोग तो गूजबम्स आ गए थे सबको यहाँ पे ये दृश्य देख करके। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग लॉकर रूम में चले जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे उतारते हैं पालकी वाले प्रेम वाले ना, वहाँ के जस्ट 100 से 200 मीटर की दूरी पे आपको लॉकर दिख जाएगा। और इतना बढ़िया लॉकर का व्यवस्था है कि डिजिटल लॉकर है, आपका 50 रुपया दो, किसी भी तरह की चोरी हो ही नहीं सकती है। फ्री वाला भी है, लेकिन हमने 50 रुपये पे करके उसको लिया था कि हमारे कुछ बहुमूल्य चीज़ें थी, हमें लगा कि कहीं चोरी ना हो जाए, इस वजह से हमने वो ले लिया। और फिर वहीं पे स्नान करके हम लोग चले गए थे भवन। इसलिए हम भवन के अंदर का वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे, सॉरी उसके लिए, क्योंकि हमने अपने सारे सामान लॉकर में रख दिए थे उस टाइम पर दोस्तों। लेकिन ये आप दृश्य देखिए, कितना प्यारा दृश्य है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये है भैरव बाबा जाने का रास्ता। ये जो 100 रुपये का चार्ज लगता है, ट्रॉली में बिठाकर ये सीधा भैरव बाबा के पास लेकर जाते हैं। उस दिन हुआ क्या था दोस्तों, जिस दिन हम लोग गए थे, करीब ये बात है दोपहर 3 बजे की, बारिश इतनी तेज़ आ गई उस टाइम पे दोस्तों कि इन्होंने मना कर दिया कि हम लेकर जा ही नहीं सकते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग को भूख इतनी तेज़ लग गई थी कि सामने ही भोजनालय दिख गया, और इतना बेहतरीन खाना इन्होंने दिया खाने के लिए, हमें मज़ा आ गया हमें खाकर, बहुत ही कम रुपए में। फिर हम लोग वापस ऊपर से नीचे की तरफ आने स्टार्ट कर दिए, बाणगंगा की तरफ। और देखिए माता जी जो पालकी से गई थी, इन्होंने जिद कर दिया कि नहीं भैया हम तो पैदल ही जाएंगे, अब बहुत हो गया पालकी का सफ़र। और ये देखिए इनको पैरों में दिक्कत है, इसके बावजूद भी ये अपनी जिद पर पैदल पूरे सफ़र को इन्होंने तय किया। इसके लिए सैल्यूट बनता है दोस्तों, इसके लिए लाइक बनता है, इसके लिए सब्सक्राइब बनता है। आपको इसी तरह की चीज़ें मैं दिखाते रहूँगा, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते रहें, बीच बीच में लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, ये चीज़ें कैसी लग रही है जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तक जाने की, आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये रास्ते में हमें बहुत सारे बंदर दिखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिखने को मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको बताने के लिए। जहाँ भी लिखा रहे कि यहाँ पे पत्थर गिर सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, तो कृपया उस रास्ते से आप जल्दी से निकलिए, वहाँ पे किसी भी तरह के वीडियो नहीं बनाए। रास्ते में ऐसा आपको डिस्पेंसरी वगैरह दिख जाएगा हिमकोटी के साइड में। हिमकोटी में आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से निर्मित भोजनालय भी दिखेगा, जो कि बहुत ही सस्ते रेट में खाना देते हैं। हमें देखिए रास्ते में लोग मिल जाते हैं, और ये क्या बोलते हैं सुनिए। बोल वैष्णो देवी माता की जय। पहली बार आए हो यहाँ पे? हैदराबाद से आए हम लोग, पहली बार आ चुके हैं। फर्स्ट टाइम 4 धाम यात्रा कर हैदराबाद से आज यहाँ पर वैष्णो देवी माता का आ चुके हैं। एक मिनट, नहीं मदर को, हाँ हैदराबाद भी जाके आ चुके हैं हम लोग। ठीक है भाई, चलो नाम बताओ अपना नाम बताओ। महीने का पूरा 1 महीने का करे, कल महीने के लिए टूर के लिए आए। हैदराबाद से आए वैष्णो देवी माता का, फर्स्ट टाइम आए, बहुत दिल को अच्छा लगा, दर्शन भी अच्छा मिल चुका है भगवान के दया से। हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पर, आइए और दर्शन करिए। और तो दोस्तों ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स थे जो मिल गए थे रास्ते में, इन्होंने हमारे वीडियो में आने की कोशिश करी, हमने पूरा इनको भाव दिया कि भैया आप भी आ जाओ, कोई बात नहीं। इनका पूरा स्वागत किया हमने। अब हम पहुंच चुके हैं हिमकोटी के उस भोजनालय में, जहां पर सस्ता खाना, सस्ता नाश्ता, चाय बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर रुककर ज़रूर आप नाश्ता कीजिए, बहुत ही बढ़िया रहता है। वापसी हम लोग यहीं रुके हैं, सारे लोग खुद भी चाय पिए हैं। जो भैया हमारे थे जो प्रेम से मेरे बच्चे को लेकर आ रहे थे ऊपर से नीचे की तरफ, वो भी चाय पीते हैं, सारे बिस्किट्स खाते हैं, नाश्ता करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेट लिस्ट लगी हुई है, मात्र 8 रुपये की चाय है। अब सोचिए उस पहाड़ पे जो कि नीचे से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे सिर्फ 8 रुपये में चाय मिल रहा है। कितना बेहतरीन है ये, और चाय भी अच्छी क्वालिटी की मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ घटिया सा चाय दे रहे हैं और मज़ा ही नहीं आ रहा है। बहुत ही बढ़िया अदरक इलायची डाल करके चाय आपको पिला रहे हैं ये। आप दिल्ली में नॉर्मल दुकान पर चले जाओ, वहाँ पर 15 रुपये की चाय देते हैं यार, वहाँ पर इतना बेहतरीन पहाड़ पर दे रहे हैं, तो फिर और क्या चाहिए व्यवस्था आपको? व्यवस्था की कमी नहीं है। तो दोस्तों व्यवस्था की कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, आप हर तरह का सुविधा यहाँ पे, डिस्पेंसरी है, जगह जगह पे आपको शौचालय दिख जाएंगे, जगह जगह पे आपको भोजनालय दिख जाएंगे। यहाँ तक कि नेस्कैफ़े जैसी बड़ी कंपनियाँ भी यहाँ पे कॉफ़ी और अलग अलग तरह की चीज़ें बेच रही हैं। पूरे रास्ते आपको दिखने को मिलेगा। ये सबसे बेहतरीन है वैष्णो देवी में ना, कि आपको पूरे रास्ते में ये शेड दिखेगा जो आपको ऊपर दिख रहा है। तो बारिश हो रही हो या फिर धूप हो, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं आपको। हाँ ऐसा है कि अगर धूप ज़्यादा है तो गर्मी तो होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट धूप आपके सर पे लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए मेरी वाइफ, मेरी सासू माँ, मेरी बहन
और मेरा बच्चा जो भैया उसको प्रेम में लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जय माता दी का जयकारा लगाते हुए हम लोग बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। माता जी का थोड़ा हालत ख़राब हो रहा है, लेकिन वो अभी भी जिद पे है कि ना मैं खच्चर पे बैठूंगी, ना मैं प्रेम में बैठूंगी, और ना ही मैं किसी भी तरह के पालकी पे बैठने वाली हूँ। मैं तो पैदल ही जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए दोस्तों, ये अब दो तरह के रास्ते दिख रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा। एक रास्ता जो है हिमकोटी से होते हुए सीधा भवन की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता जो है आपको अधकुआड़ी से होते हुए भवन की तरफ जाता है। तो जो अधकुआड़ी से होते हुए भवन की तरफ रास्ता जाता है ना, उस पर आपको पैदल जाना पड़ेगा या फिर घोड़े से होकर ही जाना पड़ेगा। उस पर पालकी ये सारी चीज़ें नहीं जाएंगी। तो अगर उधर जाना है तो या तो पैदल जाओ या फिर आप घोड़े से खच्चर से जाओ, बाकी कोई व्यवस्था है नहीं उधर। तो दोस्तों, अब हम लोग करीब करीब नीचे पहुंच ही चुके हैं। मुझे प्रेम वाले के साथ तेज़ी से नीचे जाना पड़ रहा है, क्योंकि ढलान है। तो प्रेम वाला जो है वो फटाफट से नीचे की तरफ भागता चला जा रहा है, लेकिन पीछे रह जा रही हैं माता जी, उसके साथ मेरी वाइफ, क्योंकि वाइफ माता जी का हाथ पकड़ के लेके आ रही है, क्योंकि अब वो बुरी तरह से थक चुकी हैं और उनसे अब चला जा नहीं पा रहा है। अब नीचे आ चुके हैं दोस्तों हम लोग, और आते ही हमने मसाज लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है हमारी। यहाँ पे मसाज का बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है दोस्तों। करीब 15 से 20 मिनट का मसाज देते हैं ये, और पैसे लेते हैं मात्र 30 रुपये। 30 रुपये में इतना बढ़िया मसाज दे देते हैं, और 50 रुपये अगर आप पे करोगे तो पूरा बॉडी मसाज कर देंगे ये। 30 रुपये में आपके पैरों का मसाज दे देते हैं, 50 रुपये में पूरे बॉडी का मसाज दे देते हैं। आप किसी के पास भी जाकर ले सकते हो ये मसाज। बहुत ही बेहतरीन ये सुविधा है इनका। वैसे मसाज यहाँ पे तेल जो मस्टर्ड ऑयल होता है उससे भी किया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग जाता है। और हमारा ट्रेन भी उसी दिन था, हम ट्रेन पकड़ के वापस चले आते हैं अपने घर। और हमारे यहाँ होता है कन्या पूजन। हम वैष्णो देवी से आते हैं, तो वैष्णो देवी से आने के बाद हम करीब 7 कन्याओं का भोजन कराते हैं और भैरव बाबा को भी भोजन कराते हैं। तो देखिए 2 भैरव बाबा बैठे हुए हैं और 5 कन्याएं बैठी हुई हैं। 2 कन्याएं अभी आई नहीं हैं, जो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी, और उनका भी हम लोग पाँव पूजन करेंगे, फिर उनको भोजन कराएंगे, उनको अपने तरफ से कुछ गिफ्ट देंगे, उनसे आशीर्वाद लेना होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये सब के सब देवी हैं हमारे लिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब।